अधिवक्ताओं का आना, सड़कों पर आना, अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करें। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें। और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया है, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका हिसाब किताब। अभी समाजवादी साथी वो जानकारी जो दे रहा था, ये एक परिवार का दुख है, एक परिवार की पीड़ा है। उसके माँ बाप दोनों आए हुए हैं और उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। यही इनका जीरो टॉलरेंस है। कोई नहीं खड़े, वही रंदोले, यही जीरो टॉलरेंस है इनका, यही जीरो टॉलरेंस है कि न्याय नहीं मिल सकता। न्याय के लिए आप कहीं भटकते रहें। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो, या जितने भी विभाग चल रहे हैं, वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे, इनके विभाग का भी बहुत बड़ा बजट है। बजट का उपयोग, दुरुपयोग या जो बांट होता है, बंदर बांट, किस रूप में, किस तरीके से होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस परिवार को न्याय मिले। इसके साथ साथ कई और घटनाएं, कौशाम्बी का भी एक परिवार आया है, उसके साथ भी घटना घटी है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। थाना, पुलिस पूरा बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हैं, या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान, और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी, उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी यह स्टोरियां कर रहे हैं, कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है, और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी, वो सांसदों को डरा के, धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो भी नहीं टूटी है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा ना दिया हो।
संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया है, आस्था को भी दगा दिया है, श्रद्धा को भी दगा दिया है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जो आए हैं, कौन सी जगह पर नहीं गए ये सोचिए। हर एक के दरवाजे गए हैं, हर एक से इन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, अपना स्थान मांगा, अपना मंदिर मांगा। लेकिन सुना है कि वहां पर नए नए तरह के माफिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के जो चढ़ावा को लेकर के चर्चा बनी है, वो सच्चाई और बाहर आएगी, सच्चाई जनता जानेगी, तब लोकतंत्र में निर्णय जनता लेगी। और हमें उम्मीद है कि इन्हें भी न्याय मिलेगा जो आज हमारे बीच हमारे आपके सामने आए हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी पार्टी के कुलदीप सिंह भुल्लर जी को और उनके सभी साथियों का विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस लड़ाई में, इस लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में बड़े पैमाने पर हमारे सिख समाज और किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अधिवक्ताओं का आना, सड़कों पर आना, अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे में और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो तो वो शब्द इस्तेमाल हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं और हमारे हिंदू समाज में, सनातनी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है, तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा। इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका हिसाब किताब। आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हो? अभी ये कुछ दिनों से नए नए पत्रकार भी आने लगे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कल तो अच्छा सवाल पूछा था, आज दूसरे रंग में चले गए आप। अच्छा, ये मैं अब जो भी देखिए, ऐसा है, मैंने एक अपना यहां भी कार्यक्रम बनाया है। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूं मैं? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची। नहीं तो कटवाते नहीं तो दे तो दो, दान दे दो, उसमें क्या है? सब भगवान एक हैं, कोई दूसरे धर्म के हो क्या? कौन धर्म है? अच्छा तब ठीक, सनातनी हो। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये फर्क है हमारे में। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब मिलकर के इस देश को बनाया है, इसलिए बंधु राष्ट्र बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।